अमेरिका और ईरान के बीच लगभग एक महीने से खूनी जंग जो है वो जारी है। एक दूसरे के खून के प्यासे दोनों देश जो है वो नजर आ रहे हैं और अब 48 घंटे में आर पार की लड़ाई की बात भी जो है वो कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस युद्ध का असर जो है ये तमाम देशों पर भी देखने को मिल रहा है। व्यापार पर सीधा असर इस युद्ध का पड़ रहा है। तो वही भारत में एलपीजी गैस की किल्लत हो या बिहार के भागलपुर में रेशम उद्योग पर सीधा असर हो, साफ तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो व्यापार में ही हो रहा है। अब हम बात करेंगे भागलपुर के सिल्क की, जो पिछले एक महीने से दयनीय हालत में पहुंच गई है। आज जो बुनकर कल्याण समिति के सदस्य रहे हैं अलीम अंसारी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनका जो अनुमानित आंकड़ा जो है वो अगर पूरे सिल्क उद्योग और पूरे भागलपुर की बात करें तो लगभग 100 करोड़ से अधिक का ऑर्डर जो है पिछले एक महीने में प्रभावित हुआ है और खुद का उनका 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऑर्डर जो है वो प्रभावित हो गया है। हम उनसे बातचीत करेंगे क्या हालात हैं अलीम जी, और किस तरह के हालात हैं और कब तक सुधरने के आसार लग रहे हैं, और नुकसान तो काफी हुआ जा रहा है लगातार बुनकर का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपस में लड़ाई होगी तो वहाँ शांति नहीं हो सकती है। और आज जो लड़ाई हो रही है, जो लड़ाई चल रही है, उससे सबसे बड़ा नुकसान अगर आप कहें तो सिल्क उद्योग को पड़ा है। ये यहाँ के जो बुनकर हैं, वो अपने हथकला से हस्तकला से एक ऐसा कपड़ा बनाते हैं जो यूरोप देश में बहुत ज़्यादा जाता है और गल्फ़ में भी जा रहा है। तो वहाँ इस तरीके का जो अभी ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध शुरू होने के वजह से जो एक महीना से युद्ध चल रहा है, तो इसमें सारी पार्टियाँ, जितनी भी पार्टियाँ हैं, वो ऑर्डर को ब्रेक कर दिए हैं या कैंसिल कर दिए हैं। तो ये सीधा नुकसान। अब आप ये देख लीजिए कि जो पूंजी लोगों के पास था, बुनकरों के पास था, वो पूंजी लगा के वो कपड़ा तो बना लिए, लेकिन अगर उसकी बिक्री नहीं होगी तो फिर वो कहीं न कहीं रोड पर आ जा रहे हैं। आज जो बुनकरों की हालत है, आप यकीन मानें कि वो एक शाम खा रहे हैं, एक शाम भूखे रह रहे हैं। अभी ये हालत है और अगर ये युद्ध और आगे गया तो ये कोई दूर दूर नहीं कि यहाँ के लोग रिक्शा और ठेला बुनकर चलाएँगे और फिर मज़दूरी करके भी अपना आधा पेट पाल सकेंगे। कहीं भी युद्ध होता है करघे की आवाज जो है वो धीरे धीरे थमते जाती है। इस बार तो कहीं ना कहीं करघा बंद होने की कगार पे पहुंच बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, करघा जो अभी कोरोना से निकल कर के लोग आगे आ रहे थे, बुनकर आगे आ रहे थे, लेकिन ये युद्ध ने आकर के इसकी कमर को तोड़ दिया है। क्या लगता है क्या हालात हैं और कौन वजह रहा है, कौन ऐसा देश है जो चाह रहा है किस तरह के हालात उत्पन्न हो। देखिए, ये कोई भी देश हो, चाहे वो ईरान हो या अमेरिका हो, कितनों ताकतवर देश हो, उसमें आपस में बैठ के बात करना चाहिए। लड़ाई कोई मसला नहीं है। हम किसी की जान लें और वो किसी का, हमारे यहाँ का लोगों का जान लें, ये मसला नहीं हो सकता है। तो ये कहीं न कहीं किसी को मध्यस्थता करना चाहिए। हमारा भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, हम चाहेंगे कि भारतवर्ष भी इसमें मध्यस्थता करे ताकि ये युद्ध को रोका जा सके। अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो यहाँ की जो इकोनॉमी है बहुत बुरी हाल है। आप गैस का जो है, गैस का किल्लत देख रहे हैं, अब कल पेट्रोल का किल्लत होगा। फिर हमारा तो जो हाल है बुनकरों का वो आपके सामने है, लेकिन पूरे देश में जो है एक तरह से कहिए कि बहुत स्थिति खराब होने जा कितना रही का है। ऑर्डर लगभग भागलपुर की बात तो हमने बताया, अब आप अपना अनुमानित आंकड़ा एक बताएं कि करीबन ये 100 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है अभी स्टॉप कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है। कहाँ कहाँ जाता था ऑर्डर। ये समूचा यूके में जितने भी देश हैं, करीब करीब सब देश में जाता था और गल्फ में ज़्यादा जाता था। खादी पर भी असर इसका देखने को मिल रहा है, खादी ग्राम उद्योग भी कहीं ना कहीं दबता जा रहा है इस युद्ध की वजह देखिए, से। खादी जो है, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा है, लोकल फॉर वोकल। हम स्वदेशी अपनाएं और हम दूसरे के ऊपर में निर्भर नहीं रहें। हम तो जितनी भी प्रशंसा कर सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री साहब का, वो कम होगा कि आज खादी को जीवित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री साहब खुद हमारे एम्बेसडर हैं। और आपको ये हम यकीन दिलाएं कि जहां 4,000 करोड़ रुपए का खादी की बिक्री हुआ करती थी आज से 10 साल पहले, अभी के 5 साल में वो 23,000 करोड़ पर चली गई है। युद्ध में क्या कुछ हो गया फिर। युद्ध में, अभी जो युद्ध हो रही है, तो लोगों के पास कुछ इस तरीके का मसला है कि भाई खाने का पता नहीं कभी क्या हो जाएगा। अभी खादी मॉल का एक मिसाल आपको दें कि डेली का वहाँ 10 से 11 लाख का बिक्री था पटना में, लेकिन अभी 3 लाख पर आ गया है। तो इस तरीके से सारे, चाहे बैंगलोर का आप लें या बॉम्बे का लें, हर जगह जो है बिक्री कम हो रही है। व्यापार एक तिहाई में सिमट गया है। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो व्यापार ये जहाँ इस तरीके का ही हो रहा है, लोगों को गैस का किल्लत हो रहा है, पेट्रोल का किल्लत हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो लोग कपड़ा तो उसी हिसाब से खरीदेंगे। पहले तो लोग कपड़ा ये खाने के लिए, दवाई के लिए का कोशिश करते हैं, फिर आप कपड़ा खरीदते हैं। चाहेंगे जल्द शांति हो तमाम देशों हम में, लोग विश्व में शांति। तो दुआ करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, और सभी देशवासियों से भी हम आग्रह करेंगे कि देश हो या विदेश हो, ये इस तरीके का जो लड़ाई होता है, ये किसी के लिए भला नहीं है। ये एक गोली बनता है और वो किसी के सीने में जाके ये लगता है, ये मानवता का काम नहीं है। हम चाहेंगे कि इसको जितना जल्द से जल्द हो, इस युद्ध को ख़त्म किया जाए, और वार्ता करके, बैठ करके जो मसले का हल निकल सकता है वो निकाला जाए। चलिए, तो बुनकर कल्याण समिति के सदस्य रहे अली अंसारी जी, सीधा बातचीत हम लोग कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव जो है केवल बुनकर क्षेत्र में नहीं, भारत के तमाम ऐसे व्यापारों पर पड़ रहा है, और जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त करना चाहिए। जो तमाम ऐसे देश हैं, जो देश शक्तिशाली है, जिसमें भारत भी है, वो आगे जाकर मध्यस्थता करे और दोनों देश के बीच में बातचीत करवाए। कहीं भी युद्ध जो है वो कहीं परिणाम सही नहीं होता है, युद्ध को कहीं ना कहीं रोकना जल्द से जल्द जरूरी है, ताकि जो है लोग जो है वो सही से व्यापार कर सकें, लोग रोटी खा सकें, और 2 वक्त की जिंदगी जो है वो चैन से बिता सकें। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।